फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत मज़ेदार नट्स केक, हेल्दी रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आए जल्दी से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे क्लीन, जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। 2 अंडे लिए हैं मैंने। अंडों को हम सेपरेट जो है ना एक अलग से बाउल में तोड़ेंगे और उसके बाद हम अपने मेन बाउल में ऐड करते जाएंगे। क्योंकि आजकल जैसे गर्मियाँ हैं, अगर कोई अंडा ख़राब हो तो हमारे जो बाकी के अंडे हैं ना वो ख़राब नहीं होंगे। तो 2 अंडे ले लिए हैं मैंने। अब इसमें हम 4 to 5 ड्रॉप्स जो है ना हम इसमें वनीला एसेंस के ऐड करेंगे। ये चूँकि हम नट्स वाला केक, बादाम वाला केक बना रहे हैं, अगर आपके पास बादाम का एसेंस है, आलमंड एसेंस, तो उसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। उससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। क्योंकि ये हम बादाम वाला केक बना रहे हैं तो इसलिए वो बहुत अच्छा उसका टेस्ट रहेगा। तो 1/2 कप पाउडर शुगर ली है मैंने, वो इसमें ऐड कर देंगे। सादा जो दानेदार चीनी होती है घर में, उसको आप मिक्सी में डालकर पीस लें तो हमारे पास पाउडर शुगर आ जाएगी। वो हम 1/2 कप ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हैंड विस्क से जो है ना मिक्स करेंगे जब तक चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और ये क्रीमी सा जो है हमारा जो है ना बैटर तैयार हो जाए। 1/2 कप ऑयल लिया है मैंने, अब इसमें ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है ना यकजान हो जाएं। बहुत आसान सी सिंपल सी रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर तैयार हो जाती है और बहुत हेल्दी रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये मैं फूड कलर ऐड करूँगी, ऑरेंज कलर। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप 1 पिंच सिर्फ इसमें जाएगा फूड कलर। ये मैंने ऑरेंज किया है, आप येलो भी कर सकते हैं। ऑरेंज है तो आप थोड़ा सा कीजिएगा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चूँकि बादाम वाले अब हम मैंने 1 कप मैदा लिया है जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है और 1.5 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। याद रहे कि इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है मैंने, 1.5 टीस्पून, बेकिंग सोडा नहीं। तो अब हम इस दोनों चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको ग्रेजुअली यानी कि थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने 2 पार्ट्स में इसको इसमें छान कर ऐड किया है। मैदे को हमेशा छान कर इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि 2 बार छान लें। एक दफ़ा मैंने पहले छान के उस बाउल में डाला था, अब दूसरी दफ़ा जो है ना ये मैं बाद में दोबारा से इसमें छान कर ऐड कर दूँगी और इसको स्पैचुला की हैंड बीटर की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बीटर से जो है बहुत अच्छा मिक्स हो जाता है, मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है केक बैटर की, इसमें लम्स कोई भी नहीं रहता। और बाकी का जो है दूसरे पोर्शन वो भी मैं ऐड कर दूँगी। और ये देखिए, इसको भी अच्छे से हम बीटर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बात का ख्याल रहे कि आपको इसमें लम्स कोई नहीं रहना चाहिए, बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हमारा केक के लिए बैटर जो है ना बिल्कुल रेडी है। मैंने मोल्ड ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है। अब हम इसमें बैटर जो है ऐड कर देंगे। जब आप सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पूरे करके रख लें केक बनाने के लिए, तो सबसे पहला काम जो है वो आपने मोल्ड प्रिपेयर करना है मिक्सिंग करने से पहले, ताकि जैसे ही बैटर रेडी हो आप इसको मोल्ड में शिफ्ट करें और इसको बेक होने के लिए रख दें। अब हम इसको टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएं। अगर आप एयर बबल्स जो हैं वो रिमूव नहीं करेंगे तो इसमें एक डोम सा बन जाएगा। जैसे जो दरमियान में से केक फूल जाता है ना, वो इस वजह से बनता है कि आप इसमें से एयर जब रिलीज़ नहीं होती अच्छे से। तो ये बादाम को पीस कर मैंने पाउडर बना लिया था, चाहे क्योंकि हम बादाम वाला केक बना रहे हैं तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आप चाहें तो बैटर में भी ऐड कर सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं इन बादाम के पाउडर की। अब ये एक बादाम के 2 हिस्से मैंने कर लिए हैं दरमियान में से। तो अब हम इसको इस तरह से इस पे सेट कर देंगे। गार्निशिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक भी कर सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो वैसे आप बादाम इसके ऊपर लगा सकते हैं।
तो ये मैंने सारे बादाम इस तरह से इसके ऊपर लगा दिए हैं। अब हम इसको पतीले में रखेंगे बेक होने के लिए। पतीला मैंने ऑलरेडी 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब ये मतलब कि प्री हीट हुआ है। अब इसमें हम अपना जो केक मोल्ड है वो प्लेस कर देंगे। स्टैंड को हम दरमियान में कर लेंगे ताकि जो इक्वली इसको हीट हर तरफ से मिले हमारे केक मोल्ड को। तो इसको अच्छे से ढक देंगे, ऊपर वेट रख देंगे ताकि जो हीट है इसके अंदर लॉक हो जाए। 35 मिनट्स के बाद हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है। टाइम वेरी भी कर सकता है आपके पतीले के मुताबिक, पतीले के साइज़ के हिसाब से, आपकी फ्लेम के हिसाब से। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा बेक हो गया है। आप इसमें कोई भी स्क्रू वगैरह या नाइफ़ वगैरह के साथ इसको चेक कर सकते हैं कि इसका बैटर बिल्कुल कोई है तो नहीं इसमें, मतलब कि बिल्कुल ये बेक हो गया है। अगर आपकी जो ये टूथपिक वगैरह है जिसके साथ भी आप चेक कर रहे हैं बिल्कुल क्लीन है तो इट मीन्स कि आपका केक जो है ना वो अच्छे से बेक हो गया है। तो अब हम इसके निकाल देंगे और इसको ठंडा करने के बाद हमेशा मोल्ड आउट करें केक को। तो ये अब हम इसको मोल्ड आउट करेंगे। मेरे केक का जो मोल्ड है ना वो ख़राब है, इधर टूटा हुआ, इसलिए मैंने इसको खोलने की बजाय वैसे ऊपर से निकाली। और ये देखें बादाम इतने अच्छे फिक्स हो गए हैं। मैंने इसको उल्टा करके निकाला है तो फिर भी कोई बादाम जो है ना इसके साथ से हिला नहीं है। एक और तरीके से हम बादाम को इसके ऊपर प्लेस करते हैं केक के ऊपर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बटर लगाकर जो हम लगाते हैं केक पहले नीचे वाली लेयर पे जो हम फिक्स करते हैं। तो अब इसको ग्लेज़ के लिए हम इसमें मैंने हनी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप ग्लेज़ घर में वैसे भी तैयार कर सकती हैं। अगर आपके पास जैम है तो जैम को ज़रा लाइट करके मतलब कि उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसको मिक्स करें अच्छे से, उसके लम्स वगैरह ना हों उसमें, मतलब कि बिल्कुल स्मूथ सा उसका एक पेस्ट बना लें और उसको इसके ऊपर ग्लेज़ के लिए लगा लें। उससे इसमें शाइन भी बहुत आ जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। मेरे पास हनी था, मैंने वो हनी इसके ऊपर लगा दिया है। इससे भी इसमें शाइन भी आ जाएगी और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत मज़ेदार। जैसा आप बाज़ार से लेकर आते हैं ना उस तरह का बहुत मज़े का केक बनकर तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। इतना मज़ेदार, इतना शानदार है, बच्चों को बहुत पसंद आया और उन्होंने बहुत शौक़ से खाया। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। और अगर आप इसकी हाइट ज़्यादा चाहती हैं कि हाइट ज़्यादा हो तो आप इसको मोल्ड जो है ना वो छोटा यूज़ करें। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बना है। सिर्फ 2 अंडे और एक जो है ना एक कप मैदा लिया है हमने और कितना अच्छा माशाल्लाह से केक बनकर तैयार हो गया। स्पंजी भी है और बहुत हेल्दी भी। इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आसान सी रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जायका ज़बरदस्त को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।